तो आज सावन का पहला सोमवार है और सीएम भजनलाल शर्मा ने सावन के पहले सोमवार की शुभकामनाएं दी है। प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि और आरोग्यता वास हो। राजस्थान निरंतर प्रगति के नित नए कीर्तिमान स्थापित करता रहे। तो आज सावन का पहला सोमवार है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। देवाधिदेव महादेव की भक्ति और उपासना के पवित्र सावन मास के प्रथम सोमवार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से भरी प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि और आरोग्यता का वास हो और राजस्थान निरंतर प्रगति के नित नए कीर्तिमान स्थापित करता रहे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। तो सावन के पहले सोमवार की मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। आज सावन का पहला सोमवार है और इस मौके पर प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को सावन के पहले सोमवार की शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। तो आज सावन मास का पहला सोमवार है और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो शेयर कर उन्होंने लिखा, ओम नमः शिवाय। सभी प्रदेशवासियों को सावन मास के प्रथम सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज सावन का पहला सोमवार है और इस मौके पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर सभी को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा, सभी प्रदेशवासियों को सावन मास के प्रथम सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज सावन के पहले सोमवार पर सीएम, डिप्टी सीएम सभी ने प्रदेशवासियों को पहले सोमवार की शुभकामनाएं दी है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने प्रदेशवासियों को सावन के पहले सोमवार की शुभकामनाएं दी हैं। तो आज सावन का पहला सोमवार है और इस अवसर पर अलवर के खेडली में सावन के पहले सोमवार पर श्री नंदेश्वर महादेव में आस्था की भीड़ उमड़ी, जहां श्री नंदेश्वर महादेव की महिमा अपार है। मंदिर में 108 शिवलिंग विराजमान है और साथ ही प्राचीन डूंगर वाले बालाजी भी विराजमान है। हर साल यहां श्रद्धालुओं का रेला नजर आता है और अक्सर धार्मिक आयोजन भी यहाँ किए जाते हैं। सावन के मौके पर मंदिर में भगवान भोलेनाथ ही की विशेष झांकी सजाई गई है। में वैसे तो भोलेनाथ को किस बनाने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं होती है, लेकिन सावन मास में भोलेनाथ को मनाने के लिए विशेष ही महत्व होता है, क्योंकि कालों के काल महाकाल भोलेनाथ के लिए विशेष श्रद्धा और भक्ति का भाव प्रकट करने का सावन मास होता है। बीलपत्र या कावड़ लेने जाना हो, तरह तरीके के जतन करके अपने प्रिय भोलेनाथ को मनाने के लिए लोग साधना करते हैं। और विशेष महत्व होता है, क्योंकि भोलेनाथ से जो अगर सच्ची मन से और साधना और भक्ति की जाए तो भोलेनाथ तो भंडारों के बड़े भंडारी हैं, वो कुछ भी दे सकते हैं। तो हम आज खेड़ली के समीपवर्ती डूंगरवाली श्री हनुमान जी मंदिर एवं श्री नंदकेश्वर महादेव मंदिर पर मौजूद हैं। बताना चाहूँगा कि उक्त मंदिर में 108 शंकर भगवान के शिवलिंग विराजमान हैं। वहीं यहाँ वर्षों पुराने श्री डूंगर वाले हनुमान जी महाराज की भी विशेष चमत्कारिक प्रतिमा विराजमान है।
और आप देख सकते हैं कि इस मंदिर की ये महिमा है कि प्रतिदिन पूरे साल भर मेला जैसा रहता है। अखंड रामायण का पाठ होता है और यहाँ का विशेष महत्व है कि गोट, सवामनी और मनौती पूरी होने पर लोग यहाँ आयोजन करने आते हैं। और सावन में तो विशेष रूप से यहाँ चहल पहल और रौनक और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है। तो इसी संबंध में मंदिर के महंत हैं श्री प्रमोद तिवारी, तो उनसे बातचीत कराना चाहेंगे कि सावन मास में विशेष नंदकेश्वर महादेव मंदिर पर क्या आयोजन रखे जा रहे हैं। जय श्री राम, सभी को राधे राधे। हमारे नंदकेश्वर शिव मंदिर पर वैसे तो पूरे माह भक्तों का इतना जन सैलाब रहता है कि बीलपत्र के द्वारा, जल द्वारा, दूध दही के द्वारा पूजन किया जा रहा है, लेकिन विशेषकर श्रावण पक्ष में 4 जो सोमवार हैं उनमें हमारे यहाँ विशेष अलौकिक झांकी और विशेष कार्यक्रम रखे गए। कल जो 14 जुलाई का जो प्रथम सोमवार है उसमें हमारे माँ ध्यान मूर्ति द्वारा शिव पुराण की महिमा का गुणगान किया जाएगा। उसके बाद जो दूसरा सोमवार है 21 जुलाई को, उसमें एक चिराग म्यूजिकल ग्रुप दिल्ली के द्वारा अलौकिक संगीत का प्रोग्राम रखा गया है। 28 जुलाई तृतीय सोमवार को विशेष भजन संध्या का कार्यक्रम है जिसमें राजस्थान स्तर के भजन गायकों की यहाँ उपस्थिति रहेगी। और लास्ट जो सोमवार है आपका 4 अगस्त का, उस दिन शिव व्यावला कार्यक्रम रखा जा रहा है। ये कार्यक्रम विशेष सोमवार को रखे जा रहे हैं। बाकी के पूरे श्रावण मास में प्रतिदिन यहाँ पर भक्तों का जन सैलाब उमड़ रहा है और पूर्ण रूप से आरती का, भजन का, चढ़ावे का पूर्ण भक्तों के द्वारा यहाँ आनंद लिया जा रहा है। मैं दर्शकों को अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि ये नंदकेश्वर महादेव हैं जो विराजमान है। साथ में 108 शिवलिंग भी यहाँ विराजमान है और भक्त लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ पूजा पाठ, बीलपत्र, आग, धतूरे, भांग, ठंडाई, जल से अभिषेक करके भोलेनाथ को मनाते हैं। वहीं विशेष रूप से यहाँ बताना चाहूँगा कि इस नंदकेश्वर महादेव की बहुत ही ज़्यादा इस क्षेत्र में महिमा है। जो भी यहाँ आता है भोलेनाथ के दरबार से खाली नहीं होकर जाता है और विशेष आराधना और साधना में यहाँ लोग लगे रहते हैं। सच में धड़क के लिए अखिलेश शर्मा की खेड़ली कठूमर से सावन स्पेशल विशेष। बिसलपुर बांध से जुड़ा बड़ा अपडेट। बिसलपुर बांध का जल स्तर 314.03 RL मीटर हुआ है। बांध पर पिछले 24 घंटे में 8 सेंटीमीटर पानी की आवक हुई है। बांध में कुल भराव क्षमता का 73.62% पानी है। स्थानीय बारिश के चलते जल स्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बांध पर पिछले 24 घंटे में 3 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। बांध पर इस मानसून में अब तक 427 mm बारिश दर्ज हुई है। बांध के बहाव क्षेत्र में 2.60 मीटर की ऊंचाई पर त्रिवेणी बह रही है। तो बिसलपुर बांध को लेकर अपडेट। बिसलपुर बांध में पानी की आवक हुई है। बिसलपुर बांध का जल स्तर 314.03 RL मीटर हो गया है। बांध पर पिछले 24 घंटे में 8 सेंटीमीटर पानी की आवक हुई है। बांध में कुल भराव क्षमता का 73.62% पानी है। स्थानीय बारिश के चलते जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है। बारां जिले में अच्छी बारिश। शाहबाद उपखंड क्षेत्र में 24 घंटे में हुई 175 mm बारिश। उपखंड अधिकारी मुकेश चंद लगातार बनाए हुए हैं बारिश क्षेत्र पर नजर। सभी तालाबों पर लगाए हैं निगरानी के लिए कर्मचारी। सावन माह में जोरदार बारिश का दौर जारी। खेती किसानी में होगा फायदा। आज भी बारां जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो बारां में सावन महीने में जोरदार बारिश का दौर जारी है। सभी तालाबों में नजर बनाए रखने के लिए कर्मचारी लगाए गए हैं। 24 घंटे में 175 mm बारिश यहां दर्ज की गई है। ये कहना चाहूँगा पूरा भर से है कि हमारे किसानों की फसल के लिए बारिश हो रही है, लेकिन थोड़ा सा दुख की बात है कि थोड़ी बारिश ज़्यादा हो गई एक दिन में और इससे थोड़ी बाढ़ की स्थिति हो सकती थी। लेकिन हमारे पत्रकार साहब निगरानी की चारों तरफ से उसका जायजे लेने के बाद आज हम दोनों यहाँ मिले हैं बैंक के पास में। और मैं कहना चाहूँगा कि स्थिति कंट्रोल में है और सभी लोग ध्यान रखें, नदी नालों में नहीं उतरें, सभी कोई अपनी घटना। भीलवाड़ा के मांडल में 2 नाबालिग लड़कों के साथ मारपीट की घटना के बाद माहौल गर्मा गया है। आरोप है कि समुदाय विशेष के करीब आधा दर्जन लड़कों ने 2 नाबालिग लड़कों पर हमला किया।
जिससे वह दोनों घायल हो गए। मारपीट के दौरान लात घूसों के साथ साथ पत्थर और लकड़ी से भी वार किया गया है। दोनों पीड़ित जान बचाकर होटल में जा छिपे। जहां होटल पर भी पत्थरबाजी की गई, वहां मौजूद भीड़ ने आक्षेप कर पीड़ितों को किसी तरह से बचाया। परिजनों ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। घटना से आक्रोशित कस्बे वासियों ने थाने पहुंचकर प्रदर्शन भी किया। डीडवाना के कुचामन जिले नावक क्षेत्र के ग्राम उलाना में अवैध बजरी माफियाओं का कहर है, जहां बजरी से भरे डंपर ने 3 युवकों को कुचलने का प्रयास किया है। तीनों हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बजरी से भरा डंपर 3 गोवंशों को कुचलता आगे बढ़ गया। बचाने आए 3 युवकों पर भी डंपर ने चढ़ाने की कोशिश की। ग्रामीणों ने तत्काल उन्हें नावा के उपजिला अस्पताल में पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने न केवल अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन किया, बल्कि पुलिस प्रशासन पर बजरी माफियाओं को संरक्षण देने का भी गंभीर आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि उलाना से प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में अवैध बजरी से भरे डंपर बिना किसी रोक टोक के गुजरते हैं, लेकिन प्रशासन और संबंधित विभाग मानो आंखें मूंद कर बैठे हैं। ये करीब समय 7:30 PM की घटना है। उलाना गांव जो क्षेत्र में आता है, थाना क्षेत्र में, वहाँ से कोई डंपर गुजर रहा था। जो रोड पे बैठी हुई गाय थी उस पर उसने चढ़ा दिया, जिसकी मौके पे मौत हो गई। जिसको रुकवाने के लिए गांव वालों ने प्रयास किया तो उन्होंने गांव वालों की भी टक्कर मारी, जिससे गांव के 3 लोग इंजर्ड हो गए, जिनको हॉस्पिटल लेके आए हैं। उनके लिए हमने IR और मेडिकल के लिए तहरीर दे दी, जिनका उपचार करवाया गया है। उनके पर्चा बयान लिए गए हैं, जिस पे प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है और अविलंब उस डंपर को और जो चालक है उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। हमने पहले भी यहाँ बजरी डंपर वालों को थानेदार जी को सूचित किया कि अवैध बजरी डंपर चल रहे हैं, पर गाँव वालों को समस्या है। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज अवैध बजरी डंपर चालक ने लापरवाही करते हुए तेज स्पीड में 3 गायों को कुचल के मार डाला। जब गाँव वालों ने उसको रुकवाने की कोशिश की तो गाँव वालों को कुचलते हुए आगे बढ़ गया। आज 3-4 गाँव वाले इंजर्ड हो गए या भर्ती है नावा हॉस्पिटल में। उसके बाद में हमें गाँव वालों ने नावे थाने में जो धरने का प्रॉब्लम उसमें कॉल किया, CI साहब को कॉल किया, SDM साहब को कॉल किया था, किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हमने विजय सिंह जी को कॉल किया,